हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। माई सेल्फ शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 10 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट पढ़ लिया था, अच्छे से स्टडी कर लिया था। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स है, लाइक ऑड मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को डिस्कस करना हो तो फिर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। क्योंकि अब हम फंस गए हैं कि हमने जब प्रैक्टिकल स्टडी करा तो हमें पता चला ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बाय नेचर पैरामैग्नेटिक होता है। ऑक्सीजन बाय नेचर पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन अगर मैं से वीबीटी के हिसाब से ही एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करा के और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाऊं तो मुझे लग रहा है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2p4 थे। तो मैं एक सिग्मा बॉन्ड बना लेती हूँ, एक पाई बॉन्ड बना लेती हूँ, तो मुझे दो पेयर मिल जाते हैं, मतलब लोन पेयर मिल जाते हैं। और मैं पैरामैग्नेटिक नेचर ऑक्सीजन की एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो वीबीटी से अभी आपने इतनी अच्छी थियरी दी है, सब कुछ ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 एक्सप्लेन करो तो वीबीटी अनसक्सेसफुल है। एमओटी इसको अच्छे से समझा देती है, बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है ना। जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा वो हम एमओटी से समझ सकते हैं। तो आज हम एक नई थियरी डिस्कस करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, शॉर्ट में इसे एमओटी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट दे देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी प्रपोज्ड बाय, तो हम कहेंगे ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी प्रपोज्ड बाय हंट एंड मुलिकन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी प्रपोज्ड बाय हंट एंड मुलिकन। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये तो हमने वीबीटी में भी पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन वीबीटी में ना एक पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ था। जैसे कि मान लो मुझे O2 बनाना है, तो मैंने कहा था 1s2s छोड़ो, 2p2p मिला दो, है ना। सिर्फ 2p2p मिलेगा और 2p में भी जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बस वही कंबाइन होगा, पेयर्ड वेयर्ड को छोड़ दो। एमओटी का कहना है नहीं भाई, सारे ही एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, O और O खत्म इनकी एग्जिस्टेंस। अब जो नई चीज है ना वो O2 है, O और O से कोई लेना देना नहीं। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव्स कंसीडर करो तो वेव्स आपस में ओवरलैप होती है दो तरीके से, मे बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। मतलब दोनों वेव सेम फेज में आ रही, भाई इसका क्रेस्ट आया, इसका भी क्रेस्ट आया, इसका ट्रफ आया, इसका भी ट्रफ आया, है ना। तो डिपेंड करता है कि क्या वो एक ही फेज में आ रही है या फिर इसका तो क्रेस्ट आया, इसका ट्रफ आया, इसका ट्रफ आया, इसका क्रेस्ट आया, डिपेंड। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, वो तो उसने भी कहा था, लेकिन उसने कहा था वैलेंस शेल के। इसने क्या कहा था? सारे ही एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाएंगे और क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एमओटी लिखेंगे शॉर्ट में, प्रपोज्ड बाय हंट एंड मुलिकन। और इस थियरी का मानना है बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल, और उसको तुम मान लो मिक्स होने के बाद में क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब दो मिक्स हुए ना बेटा, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने ऑर्बिटल मिक्स कराओगे, 3 मिक्स कराओगे तो 3 और 3 6, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, तो मैं कहूंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो थियोरी जो है वो स्ट्रिक्टली बेस्ड है किस पे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पे। तो बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो दो फेज में हो गई, मे बी इन सेम फेज। सेम फेज मतलब क्रेस्ट आया, ट्रफ आया, ट्रफ आया, या फिर क्रेस्ट आया, ट्रफ आया। जैसे पढ़ाई थी ना पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग सेम फेज और नेगेटिव ओवरलैपिंग तो सेम फेज नहीं था। तो इस थियरी का मानना है कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग उसका जो है मे बी इन सेम फेज में भी हो सकता है, सेम फेज जिससे आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, एंड मे बी इन ऑपोजिट फेज। ठीक है, अब बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग क्या है, वो सब तो हमको डिस्कस ही करना
है ना। तो फिलहाल कॉन्सेप्ट क्लियर है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, हंस और मोलिकन का कॉन्सेप्ट है। एक छोटी सी बात इन्होंने बोली, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल को तुम वेव कंसिडर कर लो, ठीक है। तो वेव के मिलने का दो तरीका है, सेम फेज, ऑपोजिट फेज, ठीक है। सेम फेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑपोजिट फेज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो चलो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओके भाई। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो भाई अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया ना बच्चों, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया तो फिर उसकी आइडेंटिटी खत्म, है ना। यहाँ से 1s आया, यहाँ से 1s आया, अब भूल जाओ 1s, अब यहाँ से O आया, यहाँ से O आया, अब मतलब ही नहीं है, अब मेरे को O2 से मतलब है। और वैसे भी जब मैं O2 को स्टडी करती हूँ तो मैं O और O के बारे में तो नहीं सोचती हूँ। जब मैं मानती हूँ कि इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर दिया तो O2 खत्म हो जाता है, तो जब मैं O2 को भूलती हूँ तो O आता है। लेकिन जब मैं O2 को डिस्कस करूंगी तो मुझे O और O से कोई लेना देना नहीं है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं तो अब मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं है, मेरा उनसे कोई नाता नहीं है। मैं सिर्फ मॉलिक्यूल को स्टडी करूंगी, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ही पढ़ना है, एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो भाई एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होके जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते तो अब उनकी कोई बात नहीं करेगा, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। और वैसे भी एटॉमिक ऑर्बिटल में सेंटर में न्यूक्लियस चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वो मोनोसेंट्रिक होता है। लेकिन आपने दो ऑर्बिटल मिला लिए तो न्यूक्लियस दो हो गए। अब इलेक्ट्रॉन क्या उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या दोनों न्यूक्लियस के बीच में रहते हैं, वो तो आगे की कहानी पर डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियस तो दो ही हुए ना, तो हम कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा पॉलीसेंट्रिक है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल एक न्यूक्लियस से रिलेटेड था, ये एक से ज्यादा न्यूक्लियस से रिलेटेड है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहूँगी नहीं एटॉमिक ऑर्बिटल क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल को तुम वेव कंसीडर कर लो, तो ठीक है। अब हम पढ़ेंगे LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करोगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है ना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कि मैं एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव या वेव फंक्शन, तो याद है हमने ना श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी थी, साई और साई स्क्वायर, है ना। हमने कहा था कि भाई थर्ड क्वांटम नंबर भी पढ़ी थी अलग से, अगर तुम्हें याद हो जीमैन इफेक्ट पढ़ा था, थर्ड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमने कहा था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, फिर हमने कहा था शेल, फिर हमने कहा का शेल, शेल के अंदर तो सब शेल होता है, सब शेल आपने SPDF पढ़े थे। फिर हमने कहा था S अकेला ही है लेकिन P तो 3 पार्ट में टूट गया था मैग्नेटिक फील्ड में, D तो 5 में टूट रहा था, F तो 7 में टूट रहा था, तो वो ऑर्बिटल था। यानी ऑर्बिटल एक जगह है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का घर, जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती, ठीक है। हमने पढ़ा था साई, साई का कॉन्सेप्ट, साई मतलब वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर कर लो, पार्टिकल मत मानो, वेव मानो, तो वेव मानो तो वेव के फेज हो गए प्लस और माइनस। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, ऑर्बिटल में मिलता है, तो उसको भी तुम वेव कंसीडर कर लो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इलेक्ट्रॉन तो वेव है ना, तो वेव के क्लाउड्स आए मतलब दो वेव्स आई, ऐसे मान लो। बात समझ में आ रही है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल को तुम वेव फंक्शन से साई से डिनोट करो, ठीक है। तो अगर मैं कहूँगी दो वेव्स एक दूसरे के नजदीक आएंगी तो सेम फेज में भी आ सकती है ओवरलैप करने के लिए, और ऑपोजिट फेज में भी आ सकती है ना। अगर मान लो लेट द वेव फंक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स आर साई ए एंड साई बी, ठीक है। अब अगर मेरी जो वेव्स है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ए और बी दो डिफरेंट एटम मान लो, अगर वेव्स जो है बेटा वो अगर वेव्स जो है वो कहाँ आ रही है, तो मैं मान रही हूँ कि वो सेम फेज में आ रही है, मतलब मेरा जो एटॉमिक ऑर्बिटल ए है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस, ऐसे मान लो क्रेस्ट एट्रफ है, क्रेस्ट एट्रफ है, ठीक है। तो ये ए एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, दिस इज कंसिडर्ड एज साई ए। और बी ऑर्बिटल का एटॉमिक ऑर्बिटल, तो मैं कह रही हूँ वो भी सेम फेज में आया है ना। हमने लिखा ही है ना पॉजिटिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको मैं केस 1 कंसिडर करती हूँ कि भाई मान लो दोनों जो है वो सेम फेज में आए, ठीक है। दिस इज साई बी। तो तुमने इंटरफेरेंस पढ़ा है ना फिजिक्स में, अगर दो वेव सेम वेव फेज में आती हैं तो मैं क्या करूँगी, एम्पलीट्यूड बढ़ा दूँ, है ना। ऐसे कर दो, नहीं एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भाई, ऐसे मान लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, है कि नहीं। और इतना सब दिमाग नहीं लगाना है, तो तुम बस ये ध्यान रखो कि अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना
है ना। इस तरह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है ना, उसको तो मजा ही आ गया, दोनों फेज जो है वो सेम आ गई, है ना। दोनों न्यूक्लियस आए, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा था, इधर भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था, तो न्यूक्लियस एक दूसरे के नजदीक आए, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो बीच में, तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ऐसा समझ में ना भाई, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा मान लो, सर्कल मान लेती हूँ मैं, तो न्यूक्लियस सेंटर में और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी मान लो, डंबल मान लो, है ना, तो भी न्यूक्लियस बीच में और चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये यूं आएगा तो न्यूक्लियस तो पीछे है ना, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर चारों तरफ लगा रहा था, तो जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा था वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में, यानी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में भी काफी हद तक ज्यादा है। और लेफ्ट राइट तो है ही, लेकिन यहाँ सेंटर में ज्यादा है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा है। तो मुझे यहाँ बात तो सही लग रही है, ठीक है। अब वो कितनी ज्यादा है वो मुझे डिस्कस करना है। तो देखो, अगर दो ऑर्बिटल इस तरह से मिल जाते हैं तो मैं मान लेती हूं साई इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी, ठीक है। अब आपको लगेगा कि मैंने नेगेटिव चीजें उड़ा दी है, तो मैंने नेगेटिव चीजें इसलिए उड़ाई हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी तो मेरी क्या थी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग में प्रोबेबिलिटी मेरी क्या होती, पॉजिटिव होती। मैं साई से लेना देना ही नहीं है, मुझे साई स्क्वायर से लेना देना है, इसलिए तो फिलहाल मैंने कहा कि चलो भाई ये नया ऑर्बिटल बन गया साई, इसको हम बोलेंगे BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर एग्जैक्टली स्टडी किया जाए तो देखो, साई से तो क्या ही लेना देना, क्या बच्चों, साई से तो मुझे क्या ही लेना देना, मुझे साई से मतलब नहीं है, मुझे साई स्क्वायर से मतलब है ना। तो एटॉमिक ऑर्बिटल साई ए और साई बी, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा साई ए बी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को साई से नहीं दिखाते, साई स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो मैं कहूंगी साई स्क्वायर ए बी। तो वो क्या होगा, तो पहले इनको मिलाओ, एटॉमिक ऑर्बिटल वेव्स को कंबाइन होने दो, है ना, वेव्स कंबाइन हो जाएंगी, उसके बाद मैं दिमाग लगाऊंगी कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा का है, तो साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो मैं कहूंगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साई a प्लस साई b का होल स्क्वायर कर दो तो साई a स्क्वायर प्लस साई b स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2 साई ab, ठीक है। अब एक्स्ट्रा में क्या मिला, अगर मैं शुरू में ही ले लेती साई स्क्वायर a साई स्क्वायर b तो मेरे को ये 2 साई ab नहीं मिलता, है ना। साई स्क्वायर इक्वल्स टू साई स्क्वायर a प्लस साई स्क्वायर b। तो मैंने कहा नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे है, तो मैं कहूंगी साई से मत आंसर दो, साई स्क्वायर से दो। तो साई स्क्वायर ए बी विल बी साई ए प्लस साई बी। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करो, फिर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी उसका स्क्वायर करो, तो ये 2 साई ए बी। तो 2 साई ए बी मतलब समझे, देखो जैसे कि मान लो, देखो ये जो पीक पॉइंट्स है ना बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये एक एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो साई स्क्वायर है ना, देखो ये न्यूक्लियस था, तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस से धीरे धीरे दूर जाएंगी, घटती। सिंगल एटम को कंसीडर करो तो ये घट रही, लेकिन जब ये मिक्स हुए तो ये जो एरिया दिख रहा है तुम्हें, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच का ये जो जगह है, ये 2 साई ए बी है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बिटवीन 2 न्यूक्लियस। ये जो जगह बनाई ना मैंने इसको ऐसे डैश लाइन से, ये बिटवीन 2 न्यूक्लियस, ये क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ये कितना है, तो मैं कहूँगी 2 साई ए बी। आगे बात समझ में, तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल आया, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल आया, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, न्यूक्लियस जो है वो पहले है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ है। तो जब वो आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो आपस में मिक्स हो गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मैक्सिमम है। अगर वो सेम फेज में आया तो मैं कहूँगी हाँ, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो इस तरह से जो ऑर्बिटल बनेगा इसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका हिंदी में लिखा है, आपको उसको इंग्लिश में लिखना है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है ना। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब तुम्हें समझे ना, ये ग्राफ जो है एक तो डॉटेड लाइन से बेटा, और एक ये किससे है, एक मैंने ग्रीन पैन से बनाया, तो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ एटॉमिक ऑर्बिटल का है, ये उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से दूर जाओ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस का, और ये यहाँ से दूर जाओ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस का, ठीक है ना। ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल या मतलब एटम है, तो ये उसका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे तो हो गया कि एक जगह पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है एटम के अंदर, लेकिन इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐसा नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बिटवीन 2 न्यूक्लियस वो मैक्सिमम आएगी, 0 तो आई नहीं रही। आगे बात समझ में,
तो ये हमारा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई है ना। हमने क्या किया है, हमने माना है ऑर्बिटल ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल नहीं मानो, वेव मानो, ये भी वेव मानो, ये साई ए ये साई बी, तो नया हो गया साई ए प्लस साई बी। फिर मैंने कहा कि जो साई ए बी है ना, वो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पॉजिटिव होने के लिए मैंने साई स्क्वायर ए बी कर दिया। तो साई स्क्वायर ए बी क्या होगा, साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में जो 2 साई ए बी ज्यादा आया वो है दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो हम कहेंगे ओके भाई, ये हमारा क्या बन गया, बीएमओ बन गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साई स्क्वायर ए क्या है, तो भाई साई स्क्वायर ए है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी फॉर, तो आपने ए और बी तो अलग अलग लिखा है, तो हम कहेंगे फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। साई स्क्वायर ए अलग है, साई स्क्वायर बी अलग है, तो हम ये बात कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से हैं, तो भाई ए है और बी है। लेकिन साई स्क्वायर ए बी, तो भाई साई स्क्वायर ए बी है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी किसके लिए, तो हम कहेंगे ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। यहां तक की बात क्लियर है क्या, तो आगे बढ़े। ठीक है, फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। अब साई स्क्वायर ए बी की वैल्यू साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी से 2 साई ए बी ज्यादा है, तो हम कहेंगे हाँ, इसका मतलब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 2 साई ए बी। क्लियर है, फटाफट तो नहीं पढ़ा दिया है ना। तो देखो एक बार वापस से बता देती हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या मानती है, तो इस थियरी का मानना है एटम का ऑर्बिटल मिक्स होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। भाई H प्लस H H2 है ना, O प्लस O O2। तो O तो एटम है, एटम तो कुछ होता ही नहीं। मैंने तुम्हें कहा कि ना ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया जाना है मतलब पर्टिकुलर किसी कंट्री में जा रहे हो, तो कंट्री क्या, आपको वहाँ की सिटी बतानी पड़ेगी। मेलबोर्न में जा रहा हूँ, सिडनी में जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, है ना, या इंडिया में जा रहा हूँ, तो इंडिया में कहाँ, भाई दिल्ली एयरपोर्ट पे आ रहा है, जयपुर एयरपोर्ट पे आ रहा है, कोलकाता में आ रहा है, चेन्नई में आ रहा है, पर्टिकुलर किसी प्लेस पे आएगा। तो एटम मॉलिक्यूल ठीक है, लेकिन एटम क्या, एटम में जगह, तो हम कहेंगे हाँ जगह मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल को मैं वेव कंसिडर कर रही हूँ, तो वेव मिलने के तो 2 चांसेस है, सेम फेज या ऑपोजिट फेज। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, मे बी इन सेम फेज मे बी इन ऑपोजिट फेज। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई ठीक है, आप ओवरलैपिंग की बात कर रहे हो, आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तभी बनाओगे जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा, है ना, और जब वो मिक्स होगा तो अब आप उसको भूल जाओ, अब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ही बात करो। एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। फिर एटॉमिक ऑर्बिटल में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो मोनोसेंट्रिक होता है। लेकिन अगर 2 को मिलाऊंगी तो न्यूक्लियस तो 2 हो गए, तो वो पॉलीसेंट्रिक हो गया। ठीक है, फिर हमने कहा कि देखो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसका मानना है कि आपके पास 2 एटम है ए और बी, तो उनके ऑर्बिटल्स को वेव फंक्शन के रूप में ले लो, साई ए और साई बी। अब इनको मिक्स करो, तो मैंने कहा कि नहीं भाई, प्लस से प्लस को मिलाओ, माइनस से माइनस को मिलाओ, तो तुमने कहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो देखो प्लस प्लस सेम, माइनस माइनस सेम, फिर प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस, तो मैंने ये एम्पलीट्यूड बड़ा कर दिया। ये तो ये मेरा है साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर मैं सिर्फ साई और साई को मिलाऊं तो रिजल्टेंट साई इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी। लेकिन इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो साई नहीं होती है, वो साई स्क्वायर होती है। ठीक है, तो मैंने साई स्क्वायर कर दिया, तो साई स्क्वायर ए बी इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी, क्योंकि आपने ऑर्बिटल्स को मिला लिया। अब इसका स्क्वायर कर दो तो 2 साई ए बी एक्स्ट्रा आ गया। तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या थी, अधिकतम है, ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, तो मैं कहूँगी 2 साई ए बी ज़्यादा है। यहाँ तक की बात क्लियर है ना। और ये जो हमारा ऑर्बिटल तैयार हुआ है ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ तक की तुम्हें पूरी बात समझ में आ गई, तो हम कहेंगे हाँ ये तुम्हारा केस 1 था। ओपोजिट फेज होती तो बात तो सही है, अगर मेरे पास नेगेटिव ओवरलैपिंग है ना,
अगर साई ए और साई बी है ना, बोथ वेव्स जो है वो जो कि ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है वो अपोजिट फेज में होती, मतलब तो भाई मान लो एक एटॉमिक ऑर्बिटल तो हमारा यूं आया प्लस माइनस, ये साई ए ले लो, और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो यूं आया, है ना, माइनस प्लस माइनस। अब प्लस के नीचे माइनस आ गया, फिर प्लस के नीचे माइनस, प्लस के नीचे माइनस, मतलब डिस्ट्रक्टिव हो गया ना बेटा। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, ये बिगड़ जाएगा भाई, है ना, एम्पलीट्यूड छोटा कर दो, ठीक है, ये क्या हो गया, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। और जो इस आई बी और जो मेरा नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ साई स्टार, है ना, तो वो हो जाएगा साई ए माइनस साई बी, और इस साई स्टार को हम कंसिडर करते हैं एबीएम, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन परेशानी तो वही है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को साई से नहीं दिखाओ, साई स्क्वायर से दिखाओ, तो साई स्क्वायर ए बी इक्वल्स टू साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस 2 साई ए बी, यानी अब इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जो है वो न्यूक्लियस के बीच में बहुत ही कम है। कितना कम है, तो 2 साई ए बी कम है। इवन अब तुम देखो तो तुम्हें यहाँ पे क्या नजर आया, देखो ये साई स्क्वायर है, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, और ये इसका नोडल पॉइंट, ये साई स्क्वायर बी और ये नोडल पॉइंट, मतलब अब ये मिक्स हुए ना बेटा, जो नया ऑर्बिटल बना वहां पे तुम देखो ये इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इतनी कम हो गई कि ये 0 पे टच हो गया, है ना। तो इसे हम कहते हैं दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक पॉइंट तो मुझे ऐसा मिला जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बिल्कुल ही क्या है, मिनिमम है, इसको हम कंसिडर करेंगे नोडल पॉइंट। और ये आपका हो गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में ग्राफ, ठीक है भाई, यहां आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो अगर फेजेस जो है, मतलब दो ऑर्बिटल के मिलने के चांसेस जो है सेम फेज में है तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, बीएमओ बनता है, और अपोजिट फेज में है तो एबीएमओ बनता है। अब आपको लगा कि आपने यूं नीचे क्यों नहीं किया, तो साई स्क्वायर है ना, साई में ग्राफ भले नीचे आ जाएगा लेकिन साई स्क्वायर में तो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, इसलिए ग्राफ जो है वो हमने ऊपर बनाया, साई स्क्वायर ये भी ऊपर रहेगा। लेकिन हाँ, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में हमने एक नोडल पॉइंट दिखाया कि देखो बिल्कुल यहाँ मिनिमम जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जो है वो बिल्कुल लीस्ट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब और अच्छे से समझते। अब देखो वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर ए बी, तो इस बार 2 साई ए बी कम है, साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी से 2 साई ए बी कम है। कहाँ कम है, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में कम है, यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना बेटा वो लेफ्ट और राइट में शिफ्ट हो जाएगा लेकिन दोनों न्यूक्लियस के बीच में नहीं रहेगा, ठीक है। और डिटेल में समझना है तो देखो मान लो कि मैंने ले लिया एक एस ऑर्बिटल, ठीक है, ये मेरा एस ऑर्बिटल, तो तुम कहोगे भाई ये न्यूक्लियस है और मान लो ये प्लस वेव मानेंगे ना, तो प्लस फेज में आ रहा है। एक और एस ऑर्बिटल ले लो, ये न्यूक्लियस है और इसकी भी फेज जो है वो सेम है, ठीक है। तो फेज है मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लियस, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना तो बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो हमने पढ़ा तो था बीपीटी में कुछ ऐसा ही पढ़ा था कि ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी और ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो मैक्सिमम है, यानी आप कह सकते हो ये बीएमओ है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसको कह सकते हैं ऐसा कि दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन तुमने कहा कि नहीं भाई एस ऑर्बिटल है, ये हमारा एस ऑर्बिटल है ना, ये तो अपनी पॉजिटिव फेज में आया, मतलब एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ मान लो, और एक और न्यूक्लियस एक और एस ऑर्बिटल ले लो, ये अपनी नेगेटिव फेज में आया, ऑपोजिट फेज में आया, तो मतलब तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। यानी अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक का मान लो क्रस्ट है तो दूसरे का क्रस्ट नहीं है, दूसरे का क्या है, ट्रफ है, तो अब मिलाऊं कैसे, कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। तो कैंसल आउट हो जाएगा तो
बीच में जब मैंने यहाँ दिखाई है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, वो मुझे यहाँ नहीं दिखानी है, यहाँ मुझे दिखाना है ये न्यूक्लियस है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, और ये छोटा सा हिस्सा ले लो, और यहाँ है ना तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग मैक्सिमम, यानी ये जो पॉइंट है ना यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, ये नोडल पॉइंट मान लो। अब समझ में आ गया, ये नोडल पॉइंट मान लो। अब इसको यूं मत कह लेना पी ऑर्बिटल है, ये नहीं है, ये ऐसे ओवरलैपिंग है, ये सेम फेज में थी, ये ऑपोजिट फेज में थी, तो ये ABMO है, ठीक है ना। और यहाँ देखो ये तो सिमेट्रिक है, यहाँ अगर मैं ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी ले लूँ तो इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे बिल्कुल मिरर इमेज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सिमेट्रिकली चारों तरफ क्या है, फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। तो ये एस ऑर्बिटल सेम फेज में ओवरलैप कर रहा है, ये एस ऑर्बिटल ऑपोजिट फेज में ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि एस सर्कुलर होता है, स्फेरिकल होता है, मतलब हेड टू हेड पूरा एस ऑर्बिटल मिलके और क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो साइड बाय साइड तो ओवरलैपिंग होती नहीं यहाँ पे, तो यहाँ क्या बनेगा, तो एस में हमेशा एस और एस ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा 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 कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है भाई, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब मैं कहूँगी अच्छा एस ऑर्बिटल की, आपने बोला एस और एस है, सिग्मा बन गया, मान लो एक एस है और एक पी है, ठीक है ना। तो एस है और पी है, तो मान लो ये आपका एस है, ये न्यूक्लियस, ये इसका फेज मैंने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। अब एक पी ऑर्बिटल ले लो, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया, इसको न्यूक्लियस मान लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग ये भी इसका पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव, ये पी ऑर्बिटल। तो भाई अगर ये सेम फेज में आए ना बच्चों, तो एक हिस्सा तो मिल जाएगा, प्लस प्लस आ रहा है, सेम फेज आ रही है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ये है ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपका न्यूक्लियस, और यहाँ बिल्कुल कम, ठीक है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मैक्सिमम हो गए, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ये BMO, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये क्या है, BMO है, ठीक है। फिर मैं कहूँगी नहीं भी ऑपोजिट आया, तो ये आपका पॉजिटिव फेज में आया, ये है तो एस ऑर्बिटल, और दूसरा उल्टा बना दो है ना, दूसरा जो है वो तो उल्टा बना दो, ये आपका पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये माइनस ले लो, ये प्लस ले लो, प्लस माइनस को मिलाऊंगी तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं बीच में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर है, सेम फेज में तो आप हो नहीं, तो यहाँ जो ऐसे बनेगा ना, ये ऑर्बिटल जो है ये ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है, ये न्यूक्लियस के इधर तो नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है, इधर तो नहीं, तो ये क्या है, तो भाई ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। ये प्लस है, ये माइनस है, फिर ये प्लस है और ये माइनस है, क्योंकि ऑपोजिट वाले को साथ में रखना है, ये प्लस है तो ये माइनस है, फिर ये प्लस है ये माइनस है, ये ध्यान रखना, एंटी बॉन्डिंग है ना, प्लस माइनस ऐसे, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई ये हमारा पी ऑर्बिटल, और ठीक है। अब मैंने आपको VBT में भी सिखाया था, एक एक लोब आती है हेड टू हेड एक्सियल, है ना, तो फिर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो sp ओवरलैपिंग हो, चाहे आपकी पॉजिटिव उसमें हो चाहे नेगेटिव उसमें हो, बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब आपको लगेगा कल वाली क्लास में तो बताया था खाली पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है तो ही सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, और तो ही बॉन्ड बनता है, सॉरी, और नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग में बॉन्ड नहीं बनता है, बिल्कुल सही है VBT के अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पे मैं सिर्फ ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर रही हूँ, ये ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। अब MOT का मानना है कि इलेक्ट्रॉन होंगे ना होंगे तब देखा जाएगा बॉन्ड कैसे बनता है ना। हम सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बता रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिजाइन किया है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिजाइन किया है, अगर इन कंडीशंस में कोई बॉन्ड बनता है तो श्योरली वो बॉन्ड सिग्मा हो, ठीक है ना। अभी कंसिडर नहीं करा बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है भाई। अब तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, पी ऑर्बिटल हो गया, एस हो गया, पी हो गया, सॉरी sp हो गया। अब मान लो आपने कहा कि नहीं भाई चलो एस का तो गेम ही हो गया, ss भी हो गया, sp भी हो गया। अब मान लो आपने कहा कि नहीं पी ऑर्बिटल है, ये प्लस ये माइनस, ये हमारा पी ऑर्बिटल है, ठीक है। और सेम फेज में वापस दूसरा भी पी ऑर्बिटल आ गया, ये प्लस ये माइनस, ये पी ऑर्बिटल है, ये भी सेम फेज में आ गया। तो देखो कंस्ट्रक्टिव है ना, तो प्लस प्लस पास में रहेगा, माइनस माइनस दूर रहेगा, तो होंगे यहाँ ये कुछ ऐसा शेप आया, है ना। ये बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। आई बात समझ में। तो ये पी है और ये क्या है, BMO है, बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बात समझ में आ गई। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम रहेगी तो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, मतलब px एक्स एक्सिस पे आएगा, है ना, हेड टू हेड। देखो एक लोब मिलाई तो फिर आंसर सिग्मा बॉन्ड है। डबल लोब होती, साइडवेज ओवरलैपिंग होती तो पाई बॉन्ड होता। लाइक अच्छा, एक तो ये बनाया, अब इसका ऑपोजिट फेज तो होंगे यहाँ, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, अब ये ले लो, ये माइनस है और ये प्लस है, तो फिर वही बात होगी, प्लस माइनस है, मिनिमम क्या होता है इनका, मिक्स होगा, या मिनिमम डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो उधर है या उधर है। दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी क्या है, मिनिमम है। मुझे तो माइनस का 2 साई ए भी करना था, तो ये साई स्क्वायर ए मान लो, ठीक है, और ये साई स्क्वायर बी मान लो, और बीच में तो कम रखनी है ना, तो ये 2 साई ए भी कम हो गया। तो ये है कौन सा ऑर्बिटल, तो मैं कहूँगी भाई ये तो ABMO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पॉजिटिव है, सेम फेज में आ रहे ना बेटा, तो ओवरलैपिंग कौन सी है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग है ना। और ये ऐसे जा रहे हो यूं, तो ये क्या है, तो भाई ये नेगेटिव ओवरलैपिंग है। ये तो मैंने आपको लास्ट टर्न पे भी सिखाया था। ठीक है, और मान लो कोई कहते नहीं आप PP साइडवेज के बारे में तो बताया नहीं, PP साइडवेज ओवरलैपिंग बताओ, तो वो भी बता देते हैं। देखो PP साइडवेज में भी वही बात होगी, क्या आप सेम फेज में आए हो कि अपोजिट फेज में आए हो, है ना। प्लस कर देती हूँ मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग, फेज सेम है, सॉरी, प्लस कर दी मतलब ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो हम कहेंगे ये दोनों क्या कहेंगे कि भाई ये हमारे न्यूक्लियस है, सेम फेज में है तो इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, बस बीच में जो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है यहाँ तो नहीं मिलेगा। तो भाई इस प्लेन के ऊपर मान लो या इस प्लेन के नीचे, है ना, एक इमेजिनरी प्लेन कंसिडर करो, यहाँ इसके ऊपर या इसके नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो मैक्सिमम है। इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, प्लेन के ऊपर मिल रहा है, प्लेन के नीचे मिल रहा है, तो आप इसको एक नोडल पॉइंट, नोडल प्लेन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा नोडल प्लेन है ना। और ये क्या है, तो भाई ये BMO है, BMO है। अब देखो ये साइडवेज ओवरलैपिंग है तो तुम सबको पता है ये पाई बॉन्ड देगा, ठीक है ना, तो ये पाई BMO है, पाई लिख दूं ना, ये पाई BMO है। और इतनी देर जो भी पढ़ रहे थे वो सिग्मा BMO और सिग्मा स्टार BMO थे, ठीक है, क्योंकि ऐसे नीट और जेई में क्वेश्चंस ज़्यादा है, 11th स्टैंडर्ड में तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन नीट और जेई की अगर आप DPPs करते हो ना तो वहाँ ये पूछेगा, ये डायग्राम बना देगा और बोलेगा ये बताओ क्या है, तो तुम्हें लगेगा क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऊपर नीचे ज़्यादा है, मतलब ये अच्छे कंस्ट्रक्टिव वे में कंबाइन हुआ है, ठीक है। तो भाई ये पाई बॉन्ड है, ये कौन बताएगा, तो ये पाई BMO है ना। और अगर मैं कहूँ ये फिलहाल हमारा p ऑर्बिटल था, ठीक है, और ये p ऑर्बिटल, अब मैंने इसमें एक्सेस बताई नहीं है तो मैंने इसमें दिखाया तो है कि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही, ठीक है ना। और बाकी तो मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सेस वाला कॉन्सेप्ट पता है नहीं पता है तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आप देखो, आई बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये p ऑर्बिटल है, ये प्लस माइनस है ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये आपका न्यूक्लियस पॉइंट हो गया, और ये ऑपोजिट फेज में लाना है तो ये माइनस और प्लस, ये भी p ऑर्बिटल है। तो ये ऑपोजिट फेज में एक दूसरे के नजदीक आए, मतलब ये चाह रहे हैं कि भाई नेगेटिव ओवरलैपिंग करा दो, ठीक है भाई, नेगेटिव ओवरलैपिंग करा देते। तो नेगेटिव ओवरलैपिंग अगर मैं कराने जाऊं तो मैं इनको मिक्स थोड़ा ना करूंगी, मैं तो इनको न्यूक्लियस से दूर कर दूंगी। इतनी देर तक तो क्या हो रहा था, सेम फेज में आ रहे थे तो बीच में ज्यादा आ जाता था और न्यूक्लियस साइड में हो जाता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में आ जाती थी। और अपोजिट फेज में आ रहे थे तो न्यूक्लियस रह जाते थे और बेचारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो चारों तरफ हो जाते थे, बीच में तो खाली हो जाता था। तो यहाँ मैं क्या करूँ, तो यहाँ मैं ये वाला जो ऑर्बिटल है मेरा, ये वाला, इसको न्यूक्लियस से दूर खिसका लेती हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे भी क्या करूँ, इसको भी न्यूक्लियस से दूर खिसका लेती हूँ। आगे बात समझ में। तो भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो इस पॉइंट के अराउंड, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ना तो इधर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और ये है क्या, तो देखो ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है, तो ये पाई स्टार है और ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आगे बात समझ में। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया,
है ना। तो जब भी हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अनदर इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि ऑर्बिटल की खुद की फेज है, वो सेम फेज में आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में ज्यादा है, न्यूक्लियस साइड में हो गया। लेकिन अगर वो ऑपोजिट फेज में आ रहा है तो न्यूक्लियस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड चारों तरफ है ना, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम। कितनी ज्यादा कितनी कम, तो हमने कहा था 2 साई ए बी ज्यादा बीएमओ में, कितनी कम 2 साई ए बी कम एबीएमओ में। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अब तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट पार्ट 2 भी एमओटी का ही आएगा, उसी में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि बीएमओ क्या है, एबीएमओ क्या है। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, पहले तो सब्सक्राइब करो फिर शेयर करो। अब हम कहेंगे ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, इनमें खास बातें बता दो, डिफरेंसेस बता दो। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम कहेंगे देखो यहाँ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, फॉर्म्ड बाय, कैसे बना होगा, तो मैं कहूंगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग, सेम फेज में आया होगा, सेम फेज ओवरलैपिंग लिख सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और वहां क्या लिखूं, तो भाई सेम फेज में तो नहीं है ना, यहां क्या लिखूं, नेगेटिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई, एक सेम फेज में आया था, एक ऑपोजिट फेज में आया था, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां न्यूक्लियस से अवे है ना, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इवन नोडल पॉइंट होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ तो मैक्सिमम होती है। यहाँ साई स्क्वायर मैक्सिमम बिटवीन 2 न्यूक्लियस, यहाँ साई स्क्वायर मिनिमम बिटवीन 2 न्यूक्लियस। कितना मिनिमम, 2 साई ए बी कम, यहाँ कितना ज्यादा, 2 साई ए बी ज्यादा, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई यहाँ साई स्क्वायर ए बी जो है वो साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी है ना, सॉरी, या प्लस 2 साई ए बी लिख दो, चलो ठीक ही था, ऐसे लिख दो, साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी प्लस 2 साई ए बी होता है, ऐसे लिख दो, है ना। और यहां की बात करूं तो यहां जो हमारा एंटी बॉन्डिंग वाला है साई स्क्वायर ए बी स्टार, ठीक है, ये साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस 2 साई ए बी होता है, क्लियर। तो ये प्लस में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी आपको बता दिया मैंने, ज्यादा कहाँ कम कहाँ, ठीक है ना। फिर इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो भाई बॉन्डिंग को तो हम सिग्मा और पाई से डिनोट करते, तो डिनोटेड बाय सिग्मा एंड पाई, ठीक है, सिग्मा लिखो या पाई लिखो। यहां क्या करेंगे, तो डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, ठीक है ना। फिर पॉजिटिव ओवरलैपिंग से है तो भाई इन ऑर्बिटल्स को हम ज्यादा स्टेबल मानते हैं, और जो ज्यादा स्टेबल होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, तो इनकी एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो ये स्टेबिलिटी के मामले में तो ज्यादा है, एनर्जी लेस स्टेबल, इनकी स्टेबिलिटी भले ही कम है लेकिन इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो मोर एनर्जी लेस स्टेबल मोर एनर्जी, ठीक है। अब हमने तो हंस रूल, हमने तो अबव कॉन्सेप्ट सब पढ़ रखा है ना, अबव पढ़ रखा है, n+l पढ़ रखा है, ठीक है। अब यहाँ सिग्मा 2s है और सिग्मा स्टार 2s है, या सिग्मा 1s है सिग्मा स्टार 1s है, तो n+l तो नहीं लगेगा, लेकिन अबव का तो सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन भरने कैसे, तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरो, तो आपने कह दिया कि कंस्ट्रक्टिव वाले की एनर्जी कम है, डिस्ट्रक्टिव वाले की एनर्जी ज्यादा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन बीएमओ में जाएगा फिर एबीएमओ में जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड इन बीएमओ, इलेक्ट्रॉन अगर आपको भरना है तो पहले तो आपको बीएमओ में ही भरना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ तो आप कह दो भाई एबीएमओ में बाद में भरेंगे, आफ्टर फिलिंग बीएमओ इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन एबीएमओ, तो बात तो ठीक है, पहले आप बीएमओ में इलेक्ट्रॉन भर दो फिर आप एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। तो ये है बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन
बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब हम ऑर्बिटल की बात थोड़ी ना करेंगे, हमें तो बॉन्ड बनाना है, हमें तो ले देखिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो हम बॉन्ड कैसे बनाएं, तो हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, तो बता रही हूँ। तो देखो नया टॉपिक, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर मतलब 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। अब ये तो कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर 0, अब तो 0 हो गया, फिर 0 में तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, है ना, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अब ईबीटी ने तो ऐसा भी नहीं बताया कि एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, तो उसने कहा अनपेड अनपेड होगा तो आ जाओ, और पेयर पेयर है तो मत आओ। अब ये क्या मुसीबत है ना, इसे वजह बताई कि नहीं एटॉमिक ऑर्बिटल तो मिलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, पर अब देखो बॉन्ड बनता है कि नहीं, वो सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बॉन्ड ऑर्डर आधा तो बनाया तो है ना यार, एग्जाम तो दिया है ना, सेलेक्ट हुआ या नहीं वो बात की बात है, तो एग्जिस्ट एग्जाम तो दिया है बट नहीं सिलेक्ट हुआ मतलब नहीं स्टेबल है, फिर से ट्राई करूंगा और तो क्या है, तो एग्जिस्ट बट नॉट स्टेबल। नाउ स्टूडेंट्स बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 तो डबल बॉन्ड भाई, है ना, बॉन्ड ऑर्डर 2 मतलब 2 बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, और बॉन्ड ऑर्डर 3 तो ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या, इतनी बात क्लियर है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर है यहाँ तक। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, है ना, और क्या बोलते हैं साई ए साई बी साई स्क्वायर ए बी कब आया, साई स्क्वायर एंटी बॉन्डिंग वाला ए बी कब आया, सारी कहानी क्लियर है ना। क्या बोलते हैं पाई ए बी कब बनेगा, या पाई बीएमओ कब बनेगा, पाई स्टार ए बीएमओ कब बनेगा, सिग्मा बीएमओ कब बनेगा, शुरू के जो भी बताए थे ना एस 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 पी और पी पी को एक्सियल, सब में क्या था, सिग्मा ही था, सिग्मा बीएमओ और सिग्मा एबीएमओ। पिक्चर्स सारे क्लियर है। पिक्चर्स वाले क्वेश्चन नीट और जेई में ज़्यादा आते हैं, जब आप डीपीपी करते हो आपका जो भी स्टडी मटेरियल है उनमें सारे क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे, तब हो जाएगी तो तुम मुझे याद करोगे। तो नाम मेरा याद रखना, चैनल मेरा सब्सक्राइब करके रखना कि हाँ ये पढ़ा था, मिस हो तो वापस देखना, अरे यार कहाँ अटका था, कहाँ गलती कर रहा हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे बच्चों, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने कह दिया कि चलो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम गिन लेंगे और बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे। तो आपसे कहे कि लो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करोगे, तो हम कहेंगे देखो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है हाफ एन बी माइनस एन ए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 कर देना, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2, ये क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज एन बी, तो बेटा एन बी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एन ए क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, दोनों में डिफरेंस कर लेंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर था क्या, तो मैंने तुम्हें अभी बताया क्या था बॉन्ड ऑर्डर, तो हम कहेंगे 2 एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उसको तोड़ने में उतनी एनर्जी खर्च होगी, तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तोड़ने वाली एनर्जी डिसोसिएशन एनर्जी, भाई जितनी वो देगा उतनी तो मैं वापस दूंगी ना स्प्लिट करने के लिए, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना, अगर किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है कि भाई मैंने तो ये बॉन्ड बनाया मैं इतनी एनर्जी दे रहा हूँ, तो तुम्हें भी तो वापस उतनी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए, तो बॉन्ड एनर्जी मतलब उसने दी एक्सोथर्मिक, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब तुमने दी एंडोथर्मिक, है ना, लेकिन वैल्यू बराबर है, प्लस और माइनस का फर्क है, ठीक है। अब जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, जितना ज्यादा उससे तुम्हें एनर्जी दी उतना वो स्टेबल भी होगा, तुम्हें भी वापस इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और जितने ज्यादा बॉन्ड होते हैं बेटा, है ना, उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम होती है, मतलब सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, डबल की कम होती है, और ट्रिपल की और कम होती है। मैंने बताया था sp3 सबसे बड़ा है, फिर sp2, फिर sp, है ना, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाती है क्योंकि s कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है आपकी। अब अगर मैं आपको कहूँ कि लो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना ही दो, ठीक है,
तो बना देते हैं, है ना। मान लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। मान लो आपने H2 का बनाना है, ठीक है। तो देखो अगर H2 का डायग्राम बनाने वाले हो तो H और H, है ना। H मतलब 1s1, दूसरा H मतलब 1s1। अब मैंने तो आपको पहले ही कहा था एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। अब दो तरीके से बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ठीक है ना। ये H है, ये H है, ये H2 है, ठीक है। और यहाँ हम बना लेते हैं एनर्जी, क्योंकि BMO की एनर्जी कम होती है, ABMO की ज़्यादा होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, अब कोई एंटी क्लॉकवाइज तो ठीक है, विबिटिन तो ऐसे ही कहा था कि दो ऑर्बिटल आ रहे हैं तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दूँ, ये लो। अब मैं कहूँ बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करूँ, तो अभी तो मैंने तुम्हें सिखाया हाफ NB माइनस NA, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग में तो है ही नहीं, तो आंसर कितना आ गया 1। मतलब H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, मतलब H2 में H सिंगल बॉन्ड H है, देयर इज H सिंगल बॉन्ड H इन H2। अब H2 का मैग्नेटिक नेचर देखो तो यहाँ तो पेयर्ड है, तो पेयर्ड है ना, इसका मतलब ये डाया मैग्नेटिक है बेटा। H2 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज डाया मैग्नेटिक, ठीक है। कोई कहे नहीं, आप तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दो, मॉलिक्यूल का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, चेक करो सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो सिग्मा 1s 2 लिख दो। सिग्मा स्टार 1s इसका खाली पड़ा है तो रहने दो, क्लियर है, ठीक है। अब H2 प्लस H2 माइनस हीलियम 2 लिथियम 2 हम सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो जिनकी कंपटीशन था उनके लिए तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। बाकी बेसिक पढ़ना है, ठीक है। O2 में है ना, उसका मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी दे दूंगी नेक्स्ट टर्न पे कि भाई बॉन्ड ऑर्डर 2.5 कब आएगा और 1.5 कब आएगा, 2 कब आएगा, इस तरह से तो उसका शॉर्ट ट्रिक दे दूंगी, तो वो उनके काम का है। लेकिन जो बच्चे क्लास 11th में उनको तो एग्जाम में सारा बनाना है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम H2 का बनाओ, व्हाई हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट, एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू MOT। तो MO डायग्राम बनाओ, फिर बताओ कि भाई देखो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उनके लिए थोड़ा सा थियरी वाला पार्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो बच्चों लाइक जरूर करें, जरूर लाइक करें, शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। आई थिंक कुछ फ्रिज का प्रॉब्लम है, हर बार बच्चे कहते हैं कि नहीं मैडम आप अंडररेटेड कैसे हो, पढ़ाया तो बहुत अच्छा है, व्यूज़ कम है। तो हो सकता है पहले का चैनल बना हुआ है और मैंने काफ़ी टाइम तक काम नहीं किया था, ठीक है, ऐसे ही मजाक में चल रहा था, है ना। तो मे बी कुछ इश्यूज़ है, लेकिन आपकी शेयरिंग से, आपकी लाइकिंग से, आपके कमेंट से ये अपने आप ग्रो करने लग जाएगा, अपने आप व्यूज़ बढ़ने लग जाएंगे और एक दिन वायरल हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और प्लीज़ क्यों बोलूँ, इतने टाइम तक पढ़ रहे हो तो लाइक तुम्हारा ड्यूटी बनता है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरा नाम शैली मैम, केमिस्ट्री टीचर, चैनल आपका करियर प्लैनेट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम MO डायग्राम के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।